सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ रैम क्या होता है। ऐसे में आप सबके अंदर बहुत एक डाउट होता है भैया रैम का उपयोग हम किस तरह से, हम मतलब मोबाइल फोन में होता है या कंप्यूटर में होता है, लेकिन रैम का उपयोग जो होता है वो किस तरह से काम करता है। आज मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा भैया रैम क्या होता है, रैम किस तरह से मोबाइल फोन में या कंप्यूटर फोन में काम करता है। आपको वीडियो को भैया पूरा कंप्लीट देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा रैम की पूरा जो ट्यूटोरियल है वो किस तरह से काम करती है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए रैम, तो भैया रैम को आप उसकी जो फुल फॉर्म है आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं भैया रैम जो है, रैम में एक यात्रा मतलब ब्रिज बोल सकते हैं। यानी कि उसमें अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे उसमें कोई टाइम फिक्स ना होना बोल सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो ऑनलाइन मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे में मान लीजिए मैं लाइट के अनुसार कर रहा हूँ, तो लाइट अगर आए फिर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और मान लीजिए आधा ज्यादा मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन कुछ ही पार्ट वजह से वीडियो को मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और लाइट उस समय चली जाएगी, तो भैया उस समय क्या होगा, आपका पूरा पोपट हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जब लाइट कट जाएगी तो आपको फिर जब भी वीडियो एडिटिंग करना होगा तो आपको पूरा शुरू से करना होगा। तो ये बोल सकते हैं रैम की कैटेगरी में आता है। लेकिन वर्तमान में किए जा रहे हैं कार्यों को, डाटा को एक मतलब निर्देश में रखना, उसी को हम रैम कहते हैं। रैम में क्या होता है, हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग करने के बाद तो उसे हम रैम में जाके सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप उसे सेफ रख सकते हैं। और सेफ रखने के मतलब ये होता है कि जैसे हार्ड डिस्क में जो भी चीज है और वो डायरेक्ट आपको रैम में नहीं रहता। जैसे आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको वो हार्ड डिस्क में होगा, तो हार्ड डिस्क फिर वो रैम में आता है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है, ना कि वो डायरेक्ट रैम में होगा, पहले हार्ड डिस्क में होगा। फिर अगर आप जैसे हार्ड डिस्क कोई वीडियो लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने के बाद वो हार्ड डिस्क में पड़ा है, तो फिर मैं जब एडिटिंग करूंगा, वीडियो एडिटिंग करने के बाद पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिर वो क्या हो जाए, रैम में आ जाएगा। इस तरह से कुछ प्रोसेस भैया होता रहता है। तो अगर बात किया जाए रैम को, जो रैम होता है, रैम को आप यानी कि आप बोल सकते हैं रैम आप कुछ भी यानी कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक सुई है, ये रैम के कैटेगरी में आती है। जैसे मान लीजिए ये सुई इतना चल के आई है और लाइट कट गई, तो लाइट कटने के बाद फिर ये सुई यहीं पे आ जाएगी। यानी कि बोल सकते हैं आप भैया रैम में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर वो आपने आधा कंप्लीट कर दिया, उस दौरान फिर लाइट चली जाती, फिर आपको पूरा शुरू से कंप्लीट करना होता है। तो आप भैया इस तरह से रैम की जो कुछ प्रोसेस होती है इस तरह से होता रहता है। रैम को आप भैया रैम में अपने डाटा को स्टोरेज मतलब अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप कोई बहुत सारे डाटा आप मतलब चाहते हैं कि मैं अपने रैम में जाके आप सुरक्षित रख सकते हैं, और इस तरह से आप भैया रैम कुछ काम करता रहता है। रैम में अपने डाटा को, या आप बहुत सारे वीडियो वगैरह है तो आप उसमें एकदम सेफ सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। इस तरह से रैम होता है। और रैम की मैंने जो बात की कि रैम में आपको अगर ऑनलाइन, यानी कि रैम में आप एक यात्रा ब्रिज है, यानी कि आप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो अगर ऑनलाइन लाइट कटने के बाद फिर आपको शुरू से करता रहेगा, यानी कि आपको एकदम पोपट कर देगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं इस तरह से रैम में कुछ काम होता रहता है। तो आई होप का तो भैया आपको पूरा एक्सप्लेन चल गया होगा कि रैम को लेकर, जो रैम के अंदर लेकर आपके अंदर डाउट थी, पूरा एक्सप्लेन पता चल गया होगा। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके लेट्स टू गो। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे मिलते हैं नए वीडियो से, बाय।